ओवरसीज पाकिस्तानी हो जाए होशियार, 5 करोड़ रुपया जुर्माना, 14 साल सजा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾਂ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭੈਣ ਜਵਾਈ ਹੈ ਬਈ ਓਵਰਸੀਅਰ, ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਲੰਨ। ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲ ਲੈਣਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਲੰਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਾਇਆ ਜੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਊ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੰਨ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣੇ। ਓਵਰਸੀਅਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ। ओवरसीज पाकिस्तानी हो जाए होशियार, 5 करोड़ रुपया जुर्माना, 14 साल सजा। इनकी नस्लें खुदा तबाह कर दे। आज इन्होंने जो किया है, आज तो सिर्फ मैं हूँ। ये रोज कौम की किसी न किसी बेटी किसी बेटे के साथ ये करते हैं। बोलता सिर्फ कोई है, कोई बोलता है कोई। मेरे साथ नाज़रीन, पहले भी मैंने एक वीडियो दिखाई है, एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक जगह पे पुलिस छापा मारने गई है। टोटल का एक सिपाही है। सिपाही की क्या पावर होती है कि वो अपनी मर्जी करे? एक सिपाही की आपको पता क्या पावर होती है, वो क्या कर सकता है? लेकिन एक सिपाही सरेआम पब्लिक में कह रहा है कि हम आपकी औरतों को नंगा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा आज़ाद माइंड से सोचो। आज पीटीआई पे बुरा वक्त है, ठीक है, सारी जमातों के पे पीटीआई ने भी की है, लेकिन ये फस्तानियत, ये इंसानियत सोच सलूक है। इस पे इंसानियत पूरी दुनिया की चीख रही है। मुल्क पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। जो सरेआम एक सिपाही कह रहा है कि हम आपकी औरतों को नंगा करेंगे, तो वो आप क्या समझते हो? ऐसे बंदे जिन रहे हैं, उनको पीछे से सारा कुछ कहा गया कि आप ये कर दो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे बंदों को जो एक मर्दों के सामने लोगों को धमका रहे हैं, ऐसे बंदों को जब अकेले में इस तरह की कोई लेडीज मिल जाए, वो हैवानियत से पीछे हटेंगे? तो राने सनोले की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़े सवाल पैदा कर रही है। पाकिस्तानी कौम को सीरियस होकर सोचना होगा। अगर आज आप नहीं बोलोगे, इमरान खान आज है कल नहीं है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सियासत चलनी है, पहले भी 70 साल में सियासत मेरे भाई चल रही है, ठीक है। इमरान खान अभी आया है ना, 5 साल हुए हैं, पहले भी सियासत चल रही है। लेकिन इमरान खान ने चला जाना है, आपने भी इधर रहना है, मैंने भी रहना है, मेरी औलाद ने भी बड़ा होना है, कोई तो इधर होगा। फिर हो सकता है कल को किसी ऐसी जमात के साथ ऐसा काम हो जिसमें आप भी मुलविस हो, लोग किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इस चीज पे आप बोलो, कम से कम किसी भी औरत के साथ ज्यादती हो। हम तो बोलते हैं इंसानियत के नाते यार, आज पीटीआई कहता हम पहले भी बोलते हैं 4 दीवारी का तकद्दस पमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं कि कोई कातली भी है ना, कोई बड़े से बड़ा जालिम है, वारंट गिरफ्तारी हो, औरतों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। धिये बहनें सबकी साझी होती हैं। प्लीज बुग़्ज़े इमरान से निकल के इंसानियत सोचो। कब्र में आपने अपनी नहीं जाना। ये मुल्क में क्या हो रहा है यार? सबसे हैरान कुन वाकया, कोई जिसने हैरान कर दिया, और हालिया वाकयात जो हुए थे अप्रैल में, पिछले अप्रैल में, उससे हटकर। मेरी वालदा जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो मेरी बहनों को हमेशा कहती थी कि मुझे इसकी फ़िक्र पड़ी रहती है, ये बड़ा सीधा है, ये ट्रस्टिंग है, ये लोगों के ऊपर आंखें बंद करके एतमाद कर लेता है और ये ज़िंदगी में रुल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी। मैं माँ को कहता था, जब मैं बड़ा कामयाब भी होता गया, मैं क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद एक दफ़ा धोखा दे देता है, अपने आप को एक्सपोज कर देता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो प्राइम मिनिस्टर बन के चीज़ रियलाइज़ की, अच्छा, और मैं अपनी बेटों को भी कहता था, मैं कहता था ये दिलेर आदमी की निशानी है कि वो, यानी जब डरता है आदमी तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, वो सबको समझता है कि मुझे कोई धोखा ना दे दे। जो दिलेर आदमी है वो कहता है जो भी करा मैं उसका मुकाबला कर लूँगा। लेकिन घोड़े बांध कर नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं ये सोचता था तब तक जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो जो जनरल बाजवा ने मुझे धोखे दिए ना, तब मैंने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया
कि मैं हर बात मान लेता था। आप हर बात पे यकीन वो कर लेते थे। इतना वो सिंसियर लगता था सारा वक्त, मुझे तुम्हारी है, मैं तुम्हारी फिल्म, मुझे ये, हम एक पेज पे हैं वगैरह। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई, फिर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, मैंने पीछे देखा तो मुझे एकदम पता चला कि कितने धोखे देता जा रहा था। तो इससे जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो आपको ट्रस्टिंग नहीं हो सकते आप, क्योंकि असल में नुकसान आपके मुल्क को होता है उसका। इसलिए ये अगर आप कहें ना तो मैंने एक तो सबक सीखा है कि कभी किसी को आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी 2-4 सबक जो सीखे हैं उनमें से सबसे एक बड़ा है, ये सबसे बड़ा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, दूसरा सबक सबसे हैरान कुन किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। डॉलरां पुलाइयां तैनू टालियां ते बेरियां, दूर ते तू पिपलां दी छां होई। ओ परदेसी होयो वे किथे गई। ऐसी है जो इसमें ये है कि हमारी कंपनी का स्कीम है, हम लोग एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और ट्रायल भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ट्रायल कौन करवाएगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई यहाँ है नहीं ट्रायल तो आप मेरे पे ही करोगे। ये गाड़ी स्टक कर। ऐसी है जो इसमें ये है कि हमारी कंपनी का स्कीम है, हम लोग एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और ट्रायल भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ट्रायल कौन करवाएगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई यहाँ है नहीं ट्रायल तो आप मेरे पे ही करोगे। ये गाड़ी स्टक कर। कुरान में लिखा है सूद खाना हराम है। माशाल्लाह इनका तो धंधा ही सूद का है। गरीबों का खून चूस चूस के इन्होंने तान दिए बिल्डिंगे। तू क्या हंसता है रे? क्या हंसता है तू? हमारे मजहब में ये भी लिखा है शराब पीना हराम है, और ये 24 घंटे घेतली में रहता है। कुरान में लिखा है इमरान रियाज हमारे पास नहीं है, हमें मतलूब नहीं है, तो क्या समझते हैं? तो मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है जिसकी आउटसोर्सिंग जो सी है वो पंजाब पुलिस को हुई है और इन्होंने सहूलतकारी की है, और यही मरकजी मुलजिम है हमारे, यही हमारे मरकजी मुलजिम है। और इसीलिए हमने ये थॉरली मेंटेन किया कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जो अब तक हमें मटीरियल कलेक्ट हुआ है, जो अब तक किरदार सामने आया है, जो जेल की वीडियो सामने आई है, जो हमने जो है वो इंडिपेंडेंट जराये से इमरान जब उसको लेके जा रहे थे किसी लोकेशन पे, वो कतई तौर पर भी किसी आर्मी के या किसी सेफ हाउस में या किसी ऐसे जो है वो इनके हसास एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स की नहीं है, वो पुलिस की है। तो हम कब कहते हैं कि वो आईएसआई की कस्टडी में, हम कब कहते हैं वो एमआई की कस्टडी में? हम लाजमी कहते हैं कि ये जो आईजी पंजाब साहब ने जो काम किया मुमकिन तौर पर इन्होंने किसी की शय के बगैर नहीं किया, और अगर मजीद हमारे पास एविडेंस सरफेस होए तो हम लाजमी तौर पर जो है वो कोई अमर माने नहीं रखेंगे कि जो भी जिम्मेदारान है उसका नाम सामने लाया जाए। लेकिन सो फार हम आपको लाजमी तौर पर कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त के जो शवाहिद सामने आए हैं, मटीरियल या जो सर्कमस्टेंसेस या जो हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसमें पाकिस्तान के दिफाई रियासती इदारों का मरकजी बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता। और जो अगर नजर हो सकता है ऐसा हम हो सकता है कि बेसिस पे मुमकिन तौर पर एक सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, तो पीछे से जो है उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी कंसेंट हो सकती है। लेकिन ये जो इफेक्टिवनेस जो दिखाई है ना, जो फुर्तियां दिखाई हैं, वो आईजी साहब ने अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए और अपनी जाती रंजिश और अपने वेंडेटा को सेटल करने के लिए इन्होंने जो है ये सारा काम जो है मरकजी रोल में प्ले किया है। السلام عليكم ليه كيف؟ والله غير ندير هذا الفيديو هذا باسكو الفيديو اللي فات جاب عاودي لي قول. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नी रब करे मैं मर जावा। दुनिया तो ömre dubara
तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है। क्या? यही कि तुम अलग घर में रहना चाहते हो अपनी बीवी के साथ। अभी तो मैंने इसके बारे में सिर्फ सोचा ही है, लेकिन अगर ये खबर आप लोग तक पहुंच गई है और आप लोग इतनी संजीदगी से इसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे खुशी हुई है सुनकर। लेकिन क्यों, वजह क्या है आखिर? कोई वजह नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी बेटा। कोई वजह नहीं है बाबा, सच में। मैंने भी सिर्फ फिलहाल सोचा ही है इस बारे में। पीडीएम की 14 जमातों का जनाजा आए आपको लाइव दिखाता हूँ। ये नाज़रीन किराम वो शख्स जिसको आपने कहा ये घर से नहीं निकल रहा, इसके लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ये आपके मुंह पे तमाचा है। ये आपके मुंह पे तमाचा है कि आप लोग कहते हैं लीडर निकलेगा नहीं, इसकी जान को खतरा है, लेकिन ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकला है। और इसके मुकाबिल वो शख्स है जिसको जरा सी तकलीफ हुई और वो मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। ये है वो अवाम जिससे आप खौफजदा है। नाज़रीन किराम, ये वो अवाम है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जिससे आप लोग खौफजदा है। नाज़रीन किराम, ये देखें जरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं ही इज्जत देने वाला और मैं ही जिल्लत देने वाला हूँ, और ये इन लोगों को मिल रही है इज्जत। और आपकी इज्जत में मेरी रुसवाई है, जिल्लत ही है। आप घर से जब बाहर आते हैं लोग आपको गालियां देते हैं। ये देखिए मुकामी लोगों का हाल देखें जनाब, दिखाई नहीं, ये दिखाई नहीं, दिखाई नहीं, ये पीछे दिखाई नहीं, क्या हाल है? पहले इधर दिखाए, अब उधर दिखाए, अब उधर दिखाए, ये दिखाई नहीं। जहां तक आपका कैमरा जाता है दिखाएं। नाज़रीन किराम, पीडीएम की 14 जमातों का जनाजा बंद कर मार ले मुक्की बंद कर सही हो जे ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਵਾ ਬਾਜੀ ਮਾਣ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਮੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਿਆ ਯਾਰ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਦਾ ਭਾਕ ਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਓ ਬਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰ चुप कर नहीं करना दोनों चेक कर दे नहीं करना ओ नहीं ओ नहीं ओ सुनाना ओ सुनाना मुंह दा बंद कर मार ले मुक्की बंद कर
ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਲਾ ਬਾਜੀ ਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ मेले चलिए चल छो ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾ ਦਿਓ चलो चेक कर लेंगे ਉਸਤਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ चले छड़ दो ਉਸਤਾਦ मेले चले आए ਮੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੋਲੇ ਆ ਪਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਦਾ ਭਾਕ ਲਾ ਕਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਓ ਬਾਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓ ਨਹੀਂ ਓ ਨਹੀਂ ਓ ਜਨਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਦੀ ਓ ਜਨਾਨਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਰ ਲੈ ਮੁੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੌਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਯਹੂਦੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਡ ਕਨਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਭੋਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Mama, never get my 44 up. It's me, love, it's me.
डॉलरों की अब यलगार। अब यहां पर अमरीकी सरमाया और डॉलर चाहे मशरिक से आए चाहे मगरिब से आए, वो यहूदियों का आलयकार है। आपने अगर $1 नोट का अगर कभी नक्शा देखा हो, उसके ऊपर जो सिग्निया बना हुआ है, जो निशान है, वो क्या है? पिरामिड, एहराम मिस्र। ये किनके लिए अहमियत रखते हैं? हजार हा यहूदियों का खून और उनकी हड्डियां इन पिरामिड्स के तले दबी हुई। जब ये एहराम बनाए गए थे, ये यहूदी वहां गुलामी के दौर में थे, बेगार इनसे ली जा रही थी। बड़े बड़े पत्थर जब गिरते थे तो पिसने वाले यहूदी होते थे। ये उनकी अपनी, जैसे हॉलोकास्ट, जैसे उन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया हुआ है, इसी तरीके से पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, ये गोया कि उनके उस जवाल का एक निशान है। और उस पर एक आंख बनी हुई है, एक आंख, काने दज्जाल की आंख, वो देख रही है। अजीब है ये सिंबल। नीचे लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सिक्लोरम, और ये दर हकीकत 1776 जो नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर ये 1776 है, जो मैं बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी विसॉप ने कायम किया था। आम दुनिया ये समझती है कि शायद ये अमेरिका का यौम आजादी है, सन आजादी है। 1 मई उस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की तासीस 1 मई को हुई है। ये 1 मई जो मनाया जाता है, धोखा ये दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं उनकी यादगार है। हकीकत में ये 1 मई और 1776 ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की तासीस की तारीख है। डॉलरों की अब यलगार। मजे की बात एक और चीज इस मछली की, ये मछली जब पैदा होती है ना, चाहे जितनी भी हो दुनिया में, जितनी भी क्लाउन फिश पैदा होती है, सारी के सारी मेल पैदा होती है, नर। अच्छा, सारे के सारे मेल होते हैं। वक्त के साथ साथ ये अपना जेंडर खुद चेंज करते हैं, यानी कुछ फीमेल बन जाते हैं, कुछ मेल ही रहते हैं, और फिर ये ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, मतलब टिकटॉकर है ये। गजब बेइज्जती। मजे की बात एक और चीज इस मछली, अब जिंदगी का मकसद है बस तुम। How may I assist you, sir? I'm feeling claustrophobic. I'm not able to breathe, and it is very hot inside the cabin. Is there something wrong with the air conditioning or something? Sir, we'll like that? check I don't the know what's temperature. problem, but I'm not able to breathe properly. We'll check the temperature and we'll decrease the temperature, sir. I'll check the vent also for you. Are you feeling better now, sir? No, nothing better. Sir, would you like to have some water? I think everybody is feeling the same. If you can ask with the passengers. Sir, we are ready for the pushback. It is not Just open. for 2 minutes, if you could open the door. Can I have a word with the captain, please? I'm so sorry, sir. Would you like to have some water? Please have some water. Open your collar button, sir. Please relax. Why are you not understanding? I'm not feeling good. It's like, you know, there So is please difficulty have in the some breathing. water. You'll feel better. Sir, please allow me to check your pulse. Sir, you can please recline your seat. You'll feel better. Would you like to have some juice, sir? It's just that the difficulty in breathing is making me feel uneasy. So if you could just take the permission from your captain to open the door for 2 minutes. Sorry, sir. I told you, please try and understand, but that is not possible for us, sir. But then Please try. you have to understand, because I am not feeling okay. I have to open. Sir, you have please. to open the door for me. Sir, please It is try not- to relax. I am not Sir, feeling. please try and understand. You Sir, it is not understand, ma'am. possible, It's- sir. Please you are have a not seat, understanding. sir. I am not feeling good. In that case, It's sir, I like- can help you with the oxygen. You'll feel better, sir. Please have Okay. a seat, sir. Thank you, Pastor. So please take some deep breaths. You'll feel better. Relax. Are you feeling better now, sir? It's still not better. I don't know what's happening. I think if you could just take permission to open the door, is it possible? I'm so sorry, sir, but that is not possible, sir. Please try and take this. Take some deep breaths, sir, and try to relax. You'll feel better. Okay. May I check your pulse again, sir? Okay, sir. Okay, fine. Are you feeling better now? Yeah, I am feeling little better now. Okay. Sir, please let me know if you need anything Sure. else. Thank you so much. You're welcome, sir.
How may I assist you, sir? I'm feeling claustrophobic. I'm not able to breathe, and it is very hot inside the cabin. Is there something wrong with the air conditioning or something? Sir, we'll like that? check I don't the know what is temperature. problem, but I'm not able to breathe properly. We'll check the temperature and we'll decrease the temperature, sir. I'll check the vent also for you. Are you feeling better now, sir? No, nothing better. So, खवातीन प्रेगनेंसी में अपनी कमर में दर्द महसूस इश्क ने आखिर करम हम पे किए हैं यार की आगोश से लिपटे Why didn't you change when you went in the water? not my water. Not your water. Oh, you mean you need ocean water? No. You have to stay here until the police are gone. Police. People who might be looking for you. Trust me. You're safer here. Trust. I say something, and it's true. I promise. No. You not look for sister. We are, Rin. We have people helping us. If you believe me, this is trust. It's an idea, something we believe. Freedom. Love. What you feel for your sister. Trust. This is hard. Yes. Very hard. Some people I trust. Some people hurt me. That's right. Like man in car. Yes. He hurt you. The man in the car. He tried. ये हक है कि अगर उसे उठाया गया है तो उसे अदालत के सामने पेश होने का हक दिया जाए, उसे कानूनी तौर पर अपना दिफा करने का हक दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप किस बुनियाद पर, आइन की किस किताब के तहत, कानून की किस किताब के तहत इमरान रियाज खान साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक सकते हैं, किस तरह से आप उनके बाहर जाने का तमस्खुर या मजाक उड़ा सकते हैं। एक आदमी का ये बुनियादी आइनी और कानूनी हक है कि वो सफरी आज़ादी इख्तियार करे, सफरी तौर पर वो आज़ाद हो, वो जहाँ भी जाना चाहता है। इमरान रियाज खान साहब को जो कुव्वतें रोकना चाहती, तो याद रखिएगा ये बात कि वो तमाम तर कुव्वतें जो नहीं चाहती थी कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में रहे, वो अरशद शरीफ की कातिल है। और अब वो खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि तमाम कुव्वतें जो इमरान रियाज खान साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकना चाहती हैं, अगर कोई गजंद पहुँचती है इमरान रियाज खान साहब को, अगर कोई तकलीफ